नमस्कार, यस डाटा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूं समीर अब्बास। मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब, मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब, लोग जुगनू का साथ पाकर मगरूर हो गए। यकीनन इंसान को थोड़ी सी तारीफ और थोड़ा सा इल्म हासिल हो जाता है, वो मगरूर हो जाता है। लेकिन हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपने इल्म के बदौलत एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिससे बहुत ही कुछ सीखा जा सकता है, बहुत ही कुछ समझा जा सकता है। और हमेशा के लिए ज़िंदगी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो दलीलें हैं, जो बातें हैं, जो इतिहास के नज़रिए से या और भी नज़रिए से उससे समझा जा सकता है। वो भले ही एक पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन हर एक फील्ड में उनको महारत हासिल है। वो एक अच्छे आर्किटेक्ट भी हैं, वो अच्छे इतिहासकार भी हैं, वो मज़हब की जानकारी भी रखते हैं और तमाम जानकारियों से बढ़कर उनके दिल में इंसानियत के लिए जज्बा है। हमारे साथ बरेली की डॉक्टर सरकार हैदर मौजूद हैं, जिन्होंने 1987 में MBBS किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और 1991 में उनका MD कंप्लीट हुआ। उसके बाद वो सालों साल हिंदुस्तान से बाहर ईरान, सऊदी अरब, जर्मन और जो तमाम मुल्क हैं वहाँ मौजूद रहे और अपनी खिदमत करते रहे। लेकिन क्योंकि वो एक मिट्टी से जुड़े हुए थे, वो मिट्टी सेथल की है। सेथल की मिट्टी में ये बात है कि वहाँ के लोगों को वो मिट्टी अपनी तरफ खींचती है और उसका एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण डॉक्टर सरकार हैदर हैं। विदेश से लाखों लाख का पैकेज छोड़ते हुए हिंदुस्तान आए और अपने शहर बरेली में आ गए। अभी भी उनका एक पूरा एक तरीका है, वो हर इतवार को अपने घर यानी सेथल जाते हैं, जो बरेली से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अहम बात यह है, करीब 20,000 की आबादी जो सेथल की है, उसके पहले MBBS डॉक्टर सरकार हैदर और उसके पहले MD डॉक्टर सरकार हैदर ही हैं। उनके लिए अगर मैं ये हेडिंग लिख दूँ तो गलत नहीं होगा, इल्म के सरकार तो गलत नहीं होगा। स्पेशली वो हार्ट के ज़बरदस्त विशेषज्ञ हैं, उसमें महारत हासिल कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ अपने पेशे में नहीं बल्कि और भी जो दुनियावी बातें हैं उसमें भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त समझ है। यकीनन उनका होना हमारे साथ बहुत सौभाग्य की बात है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत करता हूँ। जी शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, तमाम इंसान भाग दौड़ में लगा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं हार्ट पर एक असर पड़ता है और उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपने भी पूरी सदी देखी है, 30 साल से ऊपर का एक पूरा ये वक्त गुजरा है, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदली हैं। मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो रही है और इसका आगे सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक्चुअली ऐसा है ना, इंसान को समझने के लिए बहुत आसान चीज़ ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें कंप्यूटर है या मोबाइल आते हैं, उनसे समझा जा सकता है। जैसे इंसान का बनाया हुआ प्रोडक्ट मोबाइल है, आईफोन है, एंड्रॉयड है, अल्लाह का बनाया हुआ प्रोडक्ट जो है वो इंसान है। तो जो जो चीज़ों की ज़रूरत इसको है, मान लीजिए चार्जिंग इसको चाहिए, नेटवर्क इसको चाहिए, वो सारी चीज़ें इंसान को चाहिए। उसे ग़िज़ा चाहिए, सोना चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, इससे उसकी हार्डवेयर ठीक रहेगी। लेकिन सॉफ्टवेयर का एड्रेस नहीं हुआ इससे। मोबाइल के अंदर 2 कंपोनेंट हैं, एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर तो ठीक है भाई, एप्पल की ले ली आपने, बहुत ज़बरदस्त है। ये इंसानों में भी है कि किसी एक ऐसे कबीले में आप पैदा हो गए जो ज़हीन है, ब्राह्मण हो गए आप, सैयद हो गए, समझ में आए? तो ये एक कह सकते हैं कि आईफोन है, वहाँ से निकल के आया। तो ये तो वहाँ से आ गया, लेकिन सॉफ्टवेयर के बगैर वो आईफोन बेकार है। तो इसी तरह से इंसानों के अंदर जैसे मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर होती है, इसी तरह इंसानों की एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम होता है रूह। उस रूह की ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। रूह की ग़िज़ा होती है अपने क्रिएटर से, अपने बनाने वाले से कनेक्ट होकर। तो जब जैसे इसको आप चार्ज करते हैं मोबाइल को, इसी तरह से इंसान की चार्जिंग ज़रूरी है। वो चार्जिंग कैसे होगी? कोई आदमी अगर मान लीजिए आस्तिक है और वो खुदा को मानता है और ये मानता है कि इस पूरी कायनात को किसी ने खल्क किया है, तो जाहिर है वो अल्लाह से कनेक्ट रहेगा। और बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो अथीस्ट हैं, जो नहीं मानते, वो कहते हैं साहब कोई ईश्वर नहीं है, ये तो अपना खुद बन गया। तो ऐसे लोग भी ये ज़रूर कहते हैं कि आध्यात्मिक होना चाहिए आदमी को, स्पिरिचुअलिटी को वो भी मानते हैं। तो ये अजीब बात है कि कोई, हालांकि देखा जाए तो ये टेक्निकली गलत है कि एक आदमी स्पिरिट को ना माने और स्पिरिचुअलिटी को माने। तो भाई स्पिरिट होगी तभी तो स्पिरिचुअलिटी में जाएगा। तो रूहानियत में जाने के लिए रूह का होना ज़रूरी है। और कोई अगर साइंस का तकाजा लेके ये कहे कि मैं तो रूह को मानता नहीं, तो जब रूह मानता नहीं तो भाई रूहानियत में जाएगा कैसे हो? तो इसका जवाब नहीं दे पाएगा वो,
क्योंकि ये एक थ्योरी ही गलत है। किसी भी चीज़ को अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए, जैसे मोबाइल में सही अप टू डेट सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है और हार्डवेयर का इंटैक्ट होना ज़रूरी है, इसी तरह इंसानों के अंदर उनकी हार्डवेयर, आँख, नाक, कान, दिमाग, हाथ, पैर, ये सब हो जाए। सॉफ्टवेयर वो है जो जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, है ना। तो एजुकेशन से क्या होगा कि एक आदमी, फर्ज कीजिए मोबाइल अगर आप देखिए तो 2-3 हज़ार का चाइना का मिल जाएगा, देखने में वो भी बराबर है, और आईफोन हो सकता है उससे साइज़ में छोटा भी हो, लेकिन आईफोन 1 लाख का मिलेगा और ये 3 हज़ार का मिलता है। तो उसमें ऐसा क्यों हो? क्योंकि उसकी सॉफ्टवेयर बहुत स्ट्रांग है, प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रांग है। इसी तरह से इंसानों के अंदर एजुकेशन जो है उनकी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करता जाता है। देखने में वो एक नॉर्मल इंसान की तरह है, 6 फीट का है, 5.5 फीट का है, कोई 70 किलो का वजन है उसका, लेकिन वो अंदर की जो सॉफ्टवेयर है उस पर तय होगा कि वो एक आदमी, उसका कद वाकई में 5 फीट है, 500 फीट है। तो इसी तरह से इंसानों में जो बीमार जब पड़ते हैं, जैसे मोबाइल के अंदर है कि इसकी आपसे हाथ से गिर जाए और टूट गई, बैटरी निकल गई, कुछ हो गया तो ये बीमार हो जाएगा। ये इंसान के साथ है, उसकी टांग टूट गई, लंगड़ा हो जाएगा। एक्सीडेंट हो गया हाथ में, 6 महीने तक बिल्कुल कृपण हो जाएगा। ये आँख खराब हो जाए, अंधा हो जाएगा, बहरा हो जाएगा। तो ये हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर इसकी करप्ट होगी तो फिर ये 6.5 फीट का हो, चाहे 100 किलो का आदमी हो, ये बेकार हो जाएगा, जैसे मोबाइल बेकार होगा। जी। तो आप जो कह रहे हैं कि आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं कि इंसान हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बंडल है। तो इन दोनों को जब तक आप इसकी ग़िज़ा नहीं देंगे, खुराक नहीं देंगे, ये ठीक नहीं होगा। तो हार्डवेयर तो वो है जो अल्लाह ने दी, और उसके बाद आप खाते हैं, पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम्नेजियम जाते हैं, वो हो जाती है। लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए एजुकेशन, अब एजुकेशन एक तो वो है जिसमें कहा जाता है कि भाई स्कूल गए, आपको डिग्री दे दी उन्होंने, सर्टिफिकेट दे दिया कि अब आप ग्रेजुएट हो गए, अब आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। हाँ, ये भी है किसी हद तक, लेकिन ये एजुकेशन नहीं है। असली एजुकेशन वो होती है, किसी ने इमाम अली से पूछा था कि भाई इल्म है क्या, तो उन्होंने एक जवाब ये दिया था कि हर वो चीज़ जो इंसान को अपने खालिक से नज़दीक कर दे, वो इल्म है, चाहे देखने में वो कैसा भी मामूली लगे। और हर वो चीज़ जो इंसान को अपने खालिक से दूर ले जाए, तो वो देखने में कितना ही बड़ा प्रोफेसर हो, उसके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री कितनी बड़ी प्रोफेसर की, लेकिन होगा कौन? रसूलुल्लाह बता के अबू जहल। तो जहल की और इल्म की जो तारीफ है वो क्या है? सिर्फ मार्फत, कि कितनी मार्फत है आपको, कितनी पहचान है। तो पहचान अगर है तो आप आलिम हैं, वरना इसको लिखा था मैंने, एक नज़्म लिखी थी कुछ दिन पहले, शेर था उसमें, इल्म के मेयार को कुछ इस तरह से बदलेंगे, साहिब फ़न कोई भी आलिम कहलाएगा।